इस वाले जो है ना घोड़े को हाथ भी लगाने देते हैं। वेलकम टू फोर्ट पिकेट प्लांट। बैंकरप्सी भी फाइल की थी 2013 में, विच इज वेरी बैड। फाइनली भाई हलाल रेस्टोरेंट मिल गया, देखिए हलाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद एमएचएस और मैं हूं मोहम्मद हम्माद शेख। भाई सीन कुछ ऐसा है, अचानक जो है ना वो डिट्रॉयट जाने का जो है ना सीन हो गया। कुछ बिजनेस मीटिंग है मेरी, तो उसके हिसाब से जो है ना जरा डिट्रॉयट जाना है, जल्द से जल्द जाना है। हम इंशाल्लाह शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उम्मीद है कि मैं वहाँ जाके जो है ना एक दिन स्टे करूँगा और स्टे करने की वजह से हम वहाँ थोड़ा डिट्रॉयट भी घूम लेंगे। मैं भी पहली दफ़ा डिट्रॉयट जा रहा हूँ। फैमिली से पहले मिल लेते हैं, फिर चलते हैं डिट्रॉयट की तरफ। देखते हैं आज अल्लाह पाक क्या क्या हमें एक्सप्लोर करवाता है। देखें भाई हमारी बेगम जो है ना जाते आते कुछ दे रही है हमें। थैंक यू सो मच। मैं ये यहाँ लगा लूँ अपने। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाबा टाटा टाटा। पापा के लिए दुआ करने, पापा खैर खैरियत से जाए और सही से आ जाए। सही है, टाटा। ये ना नहीं जाओ। चलो टेक केयर है, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर एक दिन बाद। ऐसे ना बस जल्दी जल्दी में प्लान बनते हैं भाई, क्या करें यार। अमेरिका में जिंदगी ना ऐसे ही तेज तेज भागती है बस। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरे मालिक आज का ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान कर देना और जो भी मुश्किलें आने वाली हों उसको टाल देना, हमें खैर खैरियत से घर वापस पहुंचा देना, आमीन। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ इतनी गर्मी है तो पता नहीं डिट्रॉयट में कितनी गर्मी होने वाली है। तो अल्लाह खैर करे, गर्मी बहुत है भाई आज यहाँ शिकागो में। भाईजान हवा आनी चाहिए एकदम तेज, देख रहे हैं बिल्कुल फुल पर रखा हुआ मैंने कि भाई तेज हवा चले, जरा बहुत गर्मी हो रही है यार। हवा चले मतलब कि एसी की हवा तेज आए। तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटे का रास्ता है। 5 से 6 घंटे पहुंच जाएंगे हम। अगर बीच में रुके 10-20 आधे घंटे के लिए तो बस 6.5 घंटे या 5.5 घंटे इतने में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस जी तकरीबन 1.25 घंटे रह गए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, 1.25 घंटे में इंशाल्लाह। फाइनली भाई हम कनाडा नहीं गए, अभी हम अमेरिका में ही हैं और डिट्रॉयट में ही हैं, मिशिगन स्टेट में ही हैं। असल में सीन कुछ ऐसा था भाई, वो जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ना, अगर मैं थोड़ा सा और अंदर चला जाता ना तो आपको भाई मिलता फिर कनाडा में, फिर वापस आना पड़ता कनाडा से। तो ये वाले जो है ना बॉर्डर क्रॉसिंग पे, डिट्रॉयट के बॉर्डर क्रॉसिंग पे ऐसा होता है। खैर जो मैंने वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में देखा था ना, वो सीन मेरे साथ हो गया। वो तो शुक्र है कि मैं अंदर नहीं गया, मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगा। मैंने बोला ब्रो यहाँ से मोड़ लो गाड़ी। मैंने जैसी मोड़ी तो मुझे जो है ना ऑफिसर ने, जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन के या जो भी सिक्योरिटी के, उन्होंने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? तो मुझसे 2-4 सवाल पूछे। जब मैंने अपना पासपोर्ट दिया उनको, मतलब पासपोर्ट मेरे पास रहता है हर वक्त, पासपोर्ट कार्ड उनको दिखाया, तो फिर उन्होंने बोला यहाँ से वापस लो और जाओ। फिर मैंने उसको बोला कि भाई यहाँ पर ऐसा हो जाता है क्या? बोलता है हाँ एवरीडे बहुत लोगों के साथ होता है। खैर अभी मुझे लग रही है बहुत शदीद भूख और मैं बड़ी मुश्किलों से बड़ी दूर मुझे एक हलाल रेस्टोरेंट मिल गया। तो यहाँ पर अभी मैंने शवरमा और जो है ना कुछ ऑर्डर किया, तो वो खाते हैं। बहुत शदीद भूख लग रही है, फिर होटल के बारे में देखेंगे क्या सीन है। ऐसा हमने ऑर्डर किया है डिट्रॉयट का शवरमा हलाल और थोड़े से फ्राइज़, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, और एक ज़बरदस्त किस्म का चीज़ केक देखें और पानी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं पहले। खुशबू से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं आपको बताऊँगा। अभी मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है बड़ा। यहाँ पर प्लेट नहीं देते हैं, बस ऐसे ही खा लें आप। एक तो भूख भी बहुत लगी है और है भी अच्छा जी। तो फाइनली अब हम आ गए हैं अपने रूम में और रूम की कुछ सूरत हाल ऐसी है। ये रे कुछ कॉफ़ी वगैरह है, माइक्रोवेव है और ये 2 बेड हैं। या मैं थोड़ा अपना काम कर लूँगा आज रात में। ये जो रूम है, इस रूम के जो कॉस्ट है वो हमें $75 का रूम है ये एक नाइट के लिए विद ब्रेकफास्ट। टैक्स वैक्स मिला के समथिंग अराउंड $83 बनते हैं, विच इज़ नॉट चीप। लेकिन आज क्योंकि कल एक्सप्लोर करना है हमें डिट्रॉयट, तो उसके लिए बनता है। यहाँ आए थे तो मैंने बोला आते आते ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते जाएं, एक्सपीरियंस भी करें कि अकेले जो है ना एक्सप्लोर करना में, अकेले यूट्यूब की वीडियो बनाने में कैसा फील होता है। अच्छा भाई, तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। फाइनली हमने जो है ना रूम चेकआउट करने के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। बस वो रूम चेक करके फिर हमारा जो रिफ़ंड है वो वापस कर देंगे और चलते हैं फिर आगे डिट्रॉयट में डाउनटाउन की तरफ। कुछ डिट्रॉयट की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे और आज और कल में कुछ जो है ना
कुछ जगहें सेलेक्ट करके रखी हुई हैं डिट्रॉइट में, जो कि हम विजिट करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। अच्छा भाई, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मालूम है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिट्रॉइट, मिशिगन डिट्रॉइट के डाउनटाउन में। और अगर मैं इस सिटी के हवाले से बात करूँ तो बहुत ही हिस्टोरिकल हिस्ट्री है इस सिटी की। इस हिस्ट्री के पीछे जो है ना, वो हेनरी फोर्ड भी बहुत बड़ा नाम है। और ये दुनिया की वो सिटी है जिसने पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। इसी वजह से इस सिटी को जो है ना मोटर सिटी भी कहा जाता है। अगर आप किसी से बोलें कि मुझे मोटर सिटी जाना है या डिट्रॉइट जाना है, तो एक ही बात है। अच्छा, 1900s के शुरू में हेनरी फोर्ड ने जो है ना यहाँ पर असेंबली लाइन का जो है ना कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया था, जिसकी वजह से आम लोगों तक ना कार्स अफोर्डेबल हो सके। अच्छा, अगर हम बात करें डिट्रॉइट की बुनियाद के बारे में ना, तो डिट्रॉइट की जो बुनियाद है वो 1701 में रखी गई थी। और एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की चीज़ें और दुनिया के शहर एक्सप्लोर कर रहे थे। उनका नाम था एंटोनियो दी ला मोटो कैडिलैक। ये जो फ्रेंच एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था कैडिलैक, और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद जो है ना, इन्हीं के नाम पे एक अमेरिका का बहुत ही लग्जूरियस कार ब्रांड कैडिलैक भी जो है ना इन्हीं के नाम पर रखा गया। और आपको पता है आपके भाई के पास भी एक कैडिलैक है, तो उसकी वजह जो है ना कैडिलैक ब्रांड का नाम रखने की, वो ये एक्सप्लोरर थे। 1900s के शुरू में हेनरी फोर्ड ने जो है ना यहाँ पर असेंबली लाइन का जो है ना कॉन्सेप्ट पॉपुलर किया था, जिसकी वजह से आम लोगों तक ना कार्स अफोर्डेबल हो सके, जिनमें जो है ना बहुत बड़ा नाम है जनरल मोटर्स और क्राइसलर और फोर्ड। इन्हीं सब के बाद जो है डिट्रॉइट दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बन गया था और कैपिटल बन गया था। लेकिन 1950s के बाद जो है ना फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई यहाँ पर, और लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। इसी की वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी जो डिट्रॉइट ने म्युनिसिपल बैंकरप्सी भी फाइल की थी 2013 में, विच इज़ वेरी बैड। लेकिन डिट्रॉइट अब दोबारा उभर रहा है और यहाँ के डाउनटाउन को दोबारा रेनोवेट किया गया है, और म्यूज़ियम, स्टेडियम और दूसरे एंटरटेनमेंट सिस्टम को जो है ना दोबारा से और जान दी गई है, जिस वजह से यहाँ पर अब लाखों जो है टूरिस्ट आते हैं हर साल। और इस तरीके से जो है ना डिट्रॉइट की फाइनेंशियल नीड है वो चल रही है। अच्छा जी, अब हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में डिट्रॉइट की। अब मैं आपको जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जगह लेके जाने वाला हूँ डिट्रॉइट की, जो कि यहाँ की हिस्ट्री से भी रिलेट करती है और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ हम पुरानी हिस्ट्री को भी थोड़ा जानेंगे, तो आए चले चलते हैं। जिस जो है ना हिस्टोरिकल जगह की मैं आपसे बात कर रहा था, मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ। और अगर आप कार लवर हैं तो ये जगह आपके लिए ट्रेजर से कम नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर फोर्ड की मॉडल टी कार जो है ना बनाई गई थी। वेलकम टू फोर्ड पिकेट प्लांट। चले वहीं तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या क्या ट्रेजर में से हम कवर कर सकते हैं आज, और क्या फ़ीस है इस म्यूज़ियम की। अच्छा भाई, सामने से एंट्रेंस नहीं है, यहाँ से एंट्रेंस है, लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि ये जो फोर्ड पिकेट प्लांट है, यहाँ पर आप जो है ना वो वीडियो नहीं बना सकते, तो हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मैं कुछ पिक्चर्स ले ली हैं, मैंने पिक्चर्स अलाउ हैं, जो कि मॉडल टी जो बहुत ही आइकॉनिक कार थी फोर्ड की, उसकी पिक्चर ले ली है। तो वीडियो नहीं बना सका भाई कि मैं आपको दिखा सकूं आप लोगों को। सो सॉरी भाई। मैंने ट्राई की उनसे बात करने की, उनके मैनेजर से ही बात करने की कोशिश की, उनकी मैनेजर साहिबा भी बिजी थी, तो इस वजह से वो आ भी नहीं पाई। और आज का मेरे पास दिन ही एक आधा दिन है, जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं एक्सप्लोर करूँगा, तो मैं उनसे भी बात नहीं कर सका और वीडियो की इजाज़त हमें नहीं मिली। अभी हम चलते हैं एक और जो ना बेहतरीन जगह पर। सॉरी प्लांट, आई कांट कवर यू। इस बिल्डिंग का जो ना कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए सामने जो है ना ग्रीन ही गाड़ी खड़ी हुई है उसके, अच्छा कलर है इसका। तो यहाँ पर ना काफ़ी पुरानी और हिस्टोरिकल जो है ना बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैं मौजूद हूँ इस वक्त दी बेल्ट एली में, जो कि डाउनटाउन के मेन हिस्से में मौजूद है, और ये बड़ी ही कलरफुल किस्म की एली है। बेसिकली अभी तो ये एक एज आ पेडेस्ट्रियन एली के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वरना पहले ये एक इंडस्ट्रियल एली थी। यहाँ पर लोग आया करते थे, बैठे करते थे
जैसे हमारे कल्चर में चाय वगैरह चल रही होती है, तो वैसे यहाँ आके बैठा करते थे सारे इंडस्ट्रीज से आके, क्योंकि इर्द गिर्द ही सारी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर, और आके बैठा करते थे और एक साथ अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। जैसे कि इस तरफ देख रहे हैं जो ना कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए थे, और ये आज भी उसी तरीके से डेकोरेट की गई है, लेकिन क्या है कि अब ये एज आ पेडेस्ट्रियन एली के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पहले ये यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग थे वो यहाँ बैठा करते थे। इस एली से बस ये पुरानी यादें ये ताज़ा हो जाती हैं कि किस तरीके से ये बहुत ही इस एली की ना हिस्ट्री है पुरानी। यहाँ कितने इंजीनियर्स और कितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हार्ड वर्किंग लोग यहाँ बैठा करते होंगे। अच्छा, यहाँ भी डाउनटाउन में ना अच्छी खासी सेटिंग है और रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे बने हुए हैं काफ़ी। अच्छा, चैट जीपीटी भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, यहाँ के जो डाउनटाउन है ना उसको काफ़ी हद तक रेनोवेट किया गया। अब देखें काफ़ी खूबसूरत किस्म की जो है बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, इस तरफ भी देखें। और ये वैसे ही इसका डाउनटाउन ना, वैसे तो अमेरिका का ज़्यादातर डाउनटाउन बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी मुझे जो है ना जगह लग रही है डाउनटाउन में। इसको रेनोवेट किया गया दोबारा से, छोटी छोटी गलियाँ, और ऐसा लग रहा है ओल्ड सिटी बना हुआ होता ना जैसे, वैसी फील आ रही है मुझे यहाँ। और काफ़ी खामोश तबीयत शहर लग रहा है, खुसूसन डाउनटाउन की बात करूँ तो। देख रहे हैं आप ये म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन, ये शिकागो में भी है, मतलब ये हर जगह फैले हुए हैं। शिकागो में भी हैं, यहाँ भी हैं, और भी डिफरेंट सिटीज़ में होंगे। अच्छा, जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं ये यहाँ का जो ना डाउनटाउन में बस स्टेशन है, और ये सारी बसें यहाँ जमा होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जो डेट्रॉयट की सिटी चलाती है, और ये उसकी बसेज हैं, ग्रीन और वाइट सारी बसें। यार आप यकीन जानिए, मतलब मैं कोई बुराई तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो बात है वो तो बोलनी चाहिए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इतना बुरा नहीं है। मेरे पीछे देखें कितनी बड़ी पार्किंग का स्पेस है, और ये मेन डाउनटाउन है। वो तो बात सच है कि हम जो है ना शिकागो के डाउनटाउन से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, शिकागो की जो इंडस्ट्री है उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन मुझे इतनी इजीली गाड़ी पार्क करने की यहाँ पर जगह मिल गई, जिससे ये पता लगता है कि इतना कोई बिजी नहीं है डाउनटाउन। इतना चल के जो है ना मुझे अब लग गई बड़ी शदीद किस्म की भूख, और भूख में बड़ी मुश्किलों से मुझे जो है ना यहाँ एक इंडियन हैदराबादी हलाल रेस्टोरेंट मिला है। वो तकरीबन 2 मिनट दूर है यहाँ से, तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। फिर आगे कुछ और जगहें सेलेक्ट की हुई हैं, देखें उसमें से क्या निकल आता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो सडन विज़िट है, और जहाँ भी गया मेरा बहुत दिल था कुछ जगहों पे जाने का, वहाँ हमें अलाउ नहीं किया वीडियो बनाने से। इतना कोई बहुत जो है ना जैसे गर्मा गर्मी वाला शहर है नहीं, तो पहले खाना खा लेते हैं, दिमाग चलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। ये अच्छी पेंटिंग बनी हुई है यार, पता नहीं है क्या बना हुआ है, लेकिन अच्छी है। हाँ, धूप बड़ी तेज़ है भाई, यहाँ आके थोड़ी धूप ख़त्म हुई है। बस 1 मिनट ही दूर है हम। इस वाले जो है ना घोड़े को हाथ भी लगाने देते हैं, तो हम भी हाथ लगा लें। लगे हाथ तो दोनों ही वैसे खाना खाने के लिए। How you doing, officer? Good. Thank you. Oh yes, looking sharp too. Thank you. Thank you. देखा आपने यहाँ के जो ना कंजस्टेड जो ना थोड़ा सा स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, तो उसके लिए घोड़े भी इस्तेमाल हो रहे हैं भाई। फाइनली भाई हलाल रेस्टोरेंट मिल गया है। देखिए हलाल है, बड़ी मुश्किल से घूमते घूमते। माहौल तो बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ का, क्या बात है। सारे इंडियन मूवीज़ के पोस्टर भी लगे हुए हैं यार। यहाँ पर चीज़ें जो है ना बड़ी जैसे होता है ना विंटेज स्टाइल की खूबसूरत तरीके की बनाई हुई है। देख रहे हैं या आइकॉनिक इंडिया हैदराबाद का चार मीनार है, जो कि कराची में भी है इसका रेप्लिका, लेकिन ये असल चार मीनार जो है वो हैदराबाद इंडिया में। ये क्या है? चिकन कढ़ाई करी, ओके। और ये बटर चिकन। फाइनली भाई यहाँ पर आए हैं देसी रेस्टोरेंट से भी। अब मैं क्या सालन रोटी खाता, तो इसलिए मैंने यहाँ भी चिकन टिक्का रोल ऑर्डर किया है, और जल्दी से खा लेते हैं, फिर टाइम को बचाते हुए आगे की तरफ चलेंगे, इसलिए मैंने यही ऑर्डर किया। और ये इंडियन रेस्टोरेंट है, हलाल फूड है, लेट्स सी कैसा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, गुजारा है, तो गुजारा कर रहा हूँ अभी मैं। गुजारा करने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। ये मैंने फ़िलहाल एक चिकन टिक्का रोल और बस पानी ऑर्डर किया है। अच्छा भाई, तो खाना वगैरह खा लिया मैंने, और काफ़ी भूख लग रही थी, चल के जो ना हालत ख़राब हो गई थी। खाना किसी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बस एवरेज था। इस व्लॉग को यहीं पर ही मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग फिर जो ना अगर मैं और जो दूसरी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कवर करनी हैं या
एक्सप्लोर करनी है, वो अगर इसमें ऐड करूँगा तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का व्लॉग, ये व्लॉग यहीं तक का था। मुझे दुआ में याद रखिएगा और वही पुरानी दरख्वास्त है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों और यारों के साथ। और कमेंट लाजमी करेगा कि कैसा लगा, कैसा नहीं लगा और आगे क्या देखना चाहते हैं। फिर होगी मुलाकात आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।